षट्षष्टितमोऽध्याय। राजा नल के द्वारा दावानल से करकोटक नाग की रक्षा तथा नाग द्वारा नल को आश्वासन। बृहदश्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावानल प्रज्वलित होते देखा। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का ये शब्द सुनाई पड़ा, पुण्यश्लोक महाराज नल, दौड़िए, मुझे बचाइए। उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। 2-3 उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे करकोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर, उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया, तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे शाप से छुटकारा पा सकोगे। राजन, नारद जी के उस शाप से मैं एक पग भी चल नहीं सकता, आप मुझे बचाइए, मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा। साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है, मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा, आप शीघ्र मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। 8 इतना कहकर नागराज करकोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के उस प्रदेश की ओर चले गए जहाँ दावानल नहीं था। 9 अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुँचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया उस समय करकटक ने फिर कहा, 10 नैषद, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहो, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। 11 तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्यामवर्ण हो गया। 12 अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौरवर्ण से श्यामवर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए करकोटक नाग को देखा। 13 तब करकोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया है कि लोग आपको पहचान न सकें। 14 महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा है वो मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। 15 कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, वो जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। 16 नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। 17 नरव्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेदव्यताओं के शाप आदि से भी कभी भय नहीं होगा। 18 राजन, आपको विषजनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। 19 राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए, वे द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। 20 निषधेश्वर, आप आज ही रमणीय अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्वविद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। 21-22 मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी, दोनों संतानों तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे, अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। 23 नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहें उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। 24 इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर नाग ने उन्हें 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। 25 कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज करकोटक वहीं अंतर्धान हो गया। इति श्री महाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नलककोटक संवादे षट्षष्टितमोऽध्याय। 66
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नलककोट का संवाद विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। 66।